अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज ये मैं ज़रा आपको अपना जो हैचिंग सिस्टम है वो ज़रा आज आपके साथ डिस्कस करूँगा कि पहले ये मैंने दराज से ही प्लास्टिक वाली ट्रेज़ ऑर्डर की थी। ये ज़रा पायदार होती हैं, इसमें मैं एग्स जो है ना स्टोर करता हूँ। तो मैं जस्ट 3 डेज़ के एग्स स्टोर करता हूँ, 3 to 4 डेज़। 4 डेज़ की जब मेरे पास एग्स जमा हो जाते हैं तो मैं जब मेरी 60 एग्स पूरे जाते हैं, 60 to 70 एग्स हो जाते हैं ना, तो फिर मैं ये जो मेरी आपको मैंने अपना इनक्यूबेटर दिखाया ही था, मेरे पास 2 हैं। ये इसमें मैं एक मेरे पास फुली ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर है, ये मैंने इस्तेमाल में अभी तक नहीं लाया, ये जस्ट मेरे पास पड़ा हुआ है। और ये मेरा फ्रिज बॉडी वाला इनक्यूबेटर है, ये एनर्जी एफिशिएंट है, इसलिए इसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसके साथ मेरा ये हैचर पड़ा है। तो बाकी मैंने आपको ये सारा डिटेल में आपको ये दिखा दिया था कि मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें मेरी 5 ट्रे लग जाती हैं, हर ट्रे में 60 to 70 एग्स आ जाते हैं। नीचे मेरा एक सिस्टम लगा हुआ है जो मेरा ह्यूमिडिटी सिस्टम है। ये सदाबहार समझ लें इसको, ना ये ख़राब होता है ना कुछ। इसमें मैंने एक बाल्टी ली हुई है, बाल्टी के अंदर पानी डाला हुआ है और ऊपर मैंने फ़ैन लगाया हुआ है। फ़ैन चल रहा है और ये देख रहे हैं वो हवा जो थ्रो कर रहा है पानी के ऊपर कर रहा है, और वो ही हवा जो है इन सुराखों से बाहर निकल रही है और पूरे जो है ना मेरे ह्यूमिडिटी पैदा करता है। तो मैंने 70% ह्यूमिडिटी शुरू के दिनों में आपने 50 to 60 रख लें, और आखिरी दिनों में जो होती है वो आप चाहे 100 तक ले जाएं, वो कोई इशू नहीं है। 90 95 जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी चूज़ा निकलने में उतनी आसानी होगी। पीछे एक फ़ैन लगा हुआ है, वो जो इधर की हवा है यहाँ से वो ऊपर फेंकता है, ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ है वो वापस हवा को नीचे फेंकता है और सारे में सर्कुलेट होती रहती है। बस ये मेरी 5 ट्रेज़ लगी होती हैं। हर ट्रे के ऊपर मैं डेट लिख देता हूँ कि किस डेट को मैं एग्स लगा रहा हूँ, वो डेट इधर मेंशन कर देता हूँ, तो मुझे पता चलता रहता है कि इस डेट के 18 दिन पूरे हो गए हैं। और प्लस ये एक लाजमी बात है कि हर 4-5 दिनों बाद आपने कैंडलिंग कर लेनी है एग्स की, ये लाजमी करना है, ताकि आपके जो अनफर्टाइल एग्स हैं, जिस तरह ये मेरे आप अनफर्टाइल एग्स पड़े हैं, वो भी किसी ना किसी काम में आ जाएँ। कई मुर्गियाँ ऐसी होती हैं जो डेली खड़ी होती हैं, खाना पीना नहीं कर रही होती, तो उनके लिए ये बेस्ट होता है कि आप उन्हें उबले हुए अंडे जो है ना ये दें। अगर वो खुराक फीड नहीं खा रही तो उबला हुआ अंडा वो बड़े शौक से खाएंगी। इवन ये जो है ना चूज़े, ये देख रहे हैं चूज़े, तो ये चूज़े मेरे हैं छोटे डे ओल्ड, ये चूज़े भी बड़े शौक से खाते हैं उबले हुए अंडे। तो आप इनको दे सकते हैं, इनकी तेज़ी से ग्रोथ के लिए आप चूज़ों को डाल दें, जो अंडे होते हैं वो आप इन्हें डाल दें। ऊपर भी हैं बड़े चूज़े हैं, उनको डाल दें, तो उससे ये है कि इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये मैं अभी सारे के सारे जो मेरे एग्स जमा हुए हैं, मैं हर एग के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन सी ब्रीड के एग्स जो हैं वो ज़्यादा अनफर्टाइल हो रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकूँ। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि इस टाइम मेरा फर्टिलिटी रेट बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि अभी जो सख्त गर्मी हो जाती है ना, तब वो मुर्गे थोड़ी क्रॉसिंग कम कर देते हैं, तब उन दिनों में आपकी फर्टिलिटी का इशू बनता है। क्योंकि अभी मौसम बहुत अच्छा है, तो अभी इस मौसम के अंदर फर्टिलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो फीड भी ये ज़्यादा खाते हैं इन दिनों के अंदर, और एग लेइंग भी मेरी अच्छी है, क्योंकि मेरा अगर तो आपका ऐसी जगह पे आपने बर्ड्स रखे हुए हैं जहाँ सर्दी ज़्यादा है, तो फिर आपकी एग लेइंग उन परिंदों की बड़ी कम होगी। आपने इन्हें सर्दी से बचाना है। अगर आपने इन्हें सर्दी से बचा लिया तो एग लेइंग इस मौसम के अंदर बहुत अच्छी होती है, मुर्गियाँ बहुत अच्छी एग लेइंग करती हैं, प्लस फर्टिलिटी बहुत अच्छी आती है। तो इन दिनों में अगर आपका चूज़ा, मैंने वही बताया था आपको, इसको काम करने का तरीका ये है कि अगर इन दिनों में आपका चूज़ा सेल नहीं हो रहा तो कोई इशू नहीं है, आप अच्छे से अच्छा ब्रूडर बनाएं। जैसे ये देख रहे हैं मैंने अब 3 ब्रूडर बनाए हुए हैं। तो मैं अगर चूज़ा सेल नहीं भी हो रहा, पहले मैं नीचे वाला फुल कर लूँगा, फिर उससे ऊपर वाला, उससे ऊपर वाला, क्योंकि जो ही फरवरी मार्च अप्रैल आएगा तो ये पीक सीज़न होगा। पीक सीज़न इसमें चूज़ा धड़ाधड़ इतनी डिमांड हो जाती है कि बुकिंग चल रही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग, महीना 2 महीने की बुकिंग चलना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि आपके यार चूज़ा सेल नहीं हो रहा मेरा, तो वो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आप चूज़े को स्टोर करें, चूज़ा जो ही बड़ा करें हफ्ते का। इवन चूज़ा बहुत कम खुराक खाता है। अब ये देख रहे हैं, ये जस्ट एक गिलास मैंने इनको फीड का डाला हुआ है, वो सुबह से ये लगे हुए हैं, हल्की हल्की ये ज़रा सी फीड खाते हैं। जो छोटा चूज़ा होता है ना, उसका कोई खर्चा नहीं होता, 0% खर्चा होता है। एक फीड का गिलास आप डाल दें तो वो पूरा दिन इन सब के लिए, 40-50 चूज़ा है, ये 60 होगा चूज़ा, ये उन सब के लिए बहुत है एक गिलास फीड का। तो आप एक गिलास फीड का खाएंगे, बस कुछ एक मोटिलिटी जो होती है वो एक दो चूज़ें कोई 2-4 दिन में एक्सपायर हो जाए तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। हाँ, बस आपने इन्हें बड़ी बीमारी से, अगर आप कि कोई बड़ी बीमारी आ गई और सारे चूज़े, उससे बचाना होता है। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि चूज़ों के लिए आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। एक एंड्रोसिम मैंने आपको बोतल बताई थी, ये आप रेगुलर अपने पास रखें। ये बोतल है, ये एक एंड्रोसिम के नाम से है, ये देख रहे हैं एंड्रोसिम, ये एक आप अपने पास लाजमी रखें। इस जब आप चूज़े हैं ना, ये चूज़ों के लिए आप लाजमी रखें, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आपके चूज़ों में जो ही आप देखें कि थोड़ा बहुत सुस्त हो गए हैं, खाना पीना कम कर दिया है,
तो आप ये लाजमन ये एंड्रोसिम जो है ये लाजमी चला दें चूज़ों के अंदर, तो इससे आपके चूज़ों के अंदर जो छोटी मोटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी बीमारी वगैरह। बाकी बड़ों का मैं आपको सारा डिटेल बता चुका हूँ कि क्या चीज़ें हैं, वो मेरी डिटेल वीडियो अवेलेबल है कि क्या मसाइल होते हैं और क्या एक आपने तो कौन सी इंजेक्शन अपने पास रख लें तो आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो बस वो लगा लें, इंशाल्लाह आपके परिंदे ठीक हो जाएंगे। तो बाकी ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने हर ब्रीड का एग का नाम लिखा हुआ है और ये ज़्यादा जो मेरी है इसमें एग्स हैं वो हैवी के हैं, क्योंकि हैवी की जो एग लेंग होती है वो बहुत कमाल की होती है, पॉलिश और सिल्की। सबसे जो है कमाल की एग लेंग होती है ना, ज़्यादा जो एग लेंग करते हैं वो हैवी ब्रीड करती है, हैवी बफ हो गया, इनकी माशाल्लाह एग लेंग बहुत कमाल की होती है। ये रोज़ाना के हिसाब से, मेरी ये 3 फीमेलें हैं गोल्डन की, ये तीनों की तीनों रोज़ाना अंडा देती हैं माशाल्लाह, 3 के 3 एग्स मुझे मिलते हैं। साथ मेरी वाइट की 2 हैवी हैं, वो मुझे रोज़ाना 2 एग्स मिलते हैं। नीचे मेरा ब्लू हैवी है, इसके भी मुझे रोज़ाना के हिसाब से 3 है तो 2 एग्स रोज़ाना के मिलते हैं। लाइट सुसेक्स है, इसकी भी एग लेंग बहुत अच्छी है। RIR हेरिटेज है, इनकी भी एग लेंग बहुत अच्छी है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बताऊँ इंशाल्लाह बनाऊँगा कि एक न्यू फैंसियर है वो कौन सी ब्रीड पर काम करे, अगर उससे ज़्यादा इतना लंबा चौड़े झंझट में नहीं पड़ना तो एक ही ब्रीड बताऊंगा आपको, बस उस एक ब्रीड को आप रख लें जिसकी सदाबहार डिमांड है, बस एक ब्रीड भी काम करें इंशाल्लाह, और उस पर सीखें भी, आप काम भी करें, आहिस्ता आहिस्ता उसमें सीखें और अपना प्रॉफिट अर्न करें और इंशाल्लाह उसी की अर्निंग से आप मज़ीद बर्ड्स ख़रीदते जाएं और अपना सेटअप बढ़ाते जाएं और उसका चीज़ा सेल करने में आपको मसला भी नहीं होगा। तो इंशाल्लाह उसकी डिटेल, वो कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी क्या निशानियाँ हैं, कैसी ब्रीड आपने लेनी है, वो सारी डिटेल में मैं इंशाल्लाह आपके साथ गाइड करूँगा। तो फ़िलहाल मेरे पास, मैंने आपको बताया, मेरे पास ये वाइट पॉलिश है, वाइट सिल्की है, ब्लैक पॉलिश है, ब्लैक हैवी है, सिल्वर पॉलिश है, इसके अलावा ब्लैक पॉलिश है और ब्लैक पॉलिश मैंने बता दिया आपको, ये वाइट पॉलिश बता दिया। इसके अलावा मेरे पास ब्लू हैवी है। अभी इंशाल्लाह मेरे पास ये गोल्डन सबराइट था, पहले मैंने गोल्डन सबराइट, सिल्वर सबराइट, ब्लैक टेल जैपनीज़, वाइट टेल जैपनीज़, मिली फ्लावर सारी ब्रीड्स थी, वो मेरी 3rd फ्लोर पे ज़्यादा सर्दी होने की वजह से मैंने ख़त्म कर दी। लेकिन ये गोल्डन सबराइट की देख रहे हैं माशाल्लाह से 2 फीमेलें बहुत ही आउट क्लास किस्म की क्वालिटी में मुझे मिली, मैंने ले ली। अभी मेरे और बर्ड्स आ रहे हैं, गोल्डन सबराइट, सिल्वर सबराइट, मिली फ्लावर, तो वो इंशाल्लाह जब आएंगे तो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगा उनकी भी वीडियोज़ भी। और ये फ़िलहाल मेरे बताया, मेरे पास ये RIR हेरिटेज है माशाल्लाह, आउट क्लास क्वालिटी में है, लाइट सुसेक्स है, इसके अलावा वाइट हैवी है, गोल्डन हैवी है, ब्लू हैवी है, तो ये सारे मेरे पास बर्ड्स हैं। कुछ ये जो है मैं अपने लिए ब्रीडर्स बना रहा हूँ, इसमें सुल्तान है, वाइट सुल्तान और स्मार्टरा है ना, ब्लैक स्मार्टरा, इंशाल्लाह ये मैं अपने लिए इनको ब्रीडर बना रहा हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मेरे ब्रूडर खाली हैं तो मैं इनको 25 के टेम्परेचर पे इन्हें इसमें डाल देता हूँ, ताकि इन्हें रात को, अभी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है रात को, आजकल जनवरी का आज 5 तारीख है, तो आजकल बहुत तेज़ सर्दी चल रही है, तो लिहाजा मैं इनको ना इनको इसमें डाल देता हूँ ताकि इनको सर्दी ना लगे, तो इसलिए मैं इनको इस ब्रूडर में बंद कर देता हूँ। तो बाकी ये इंशाल्लाह मैं अभी एग्स लगाऊंगा, 4 से 5 दिनों बाद इनकी कैंडलिंग कर लूँगा। बाकी ये है कि मैं एग्स को धो के लगाना है, आपने बिल्कुल ऐसे नहीं लगा देना कि जब मुर्गियाँ कभी कभार ये अंडे गंदे कर देती हैं, तो फिर ये मैं ये पास पानी का एक बर्तन रख लेता हूँ, गंदा होगा जो भी एग्स उसको मैं धो के इसके अंदर, जिस तरह आप ये देख रहे हैं ये एग्स थोड़ा सा है तो इसे मैं इसमें डाल दूँगा, थोड़ी देर में ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, तो इसमें डाल दूँगा। तो आपने एग्स को साफ़ करके लगाना है, क्योंकि इन्हें सारे एग को हीट चाहिए होती है, और अगर ऊपर से उसके कोई गंदगी वगैरह लगी होगी तो फिर वो जो है ना उसको पूरी तरह से हीट नहीं मिल पाएगी। तो लिहाजा आपने सारे एग्स जो है ना बिल्कुल साफ़ करके, और आपने ना ज़रा एग्स को शेल के ऊपर भी गौर करना है। आपको एग का शेल देख के ही पता चल जाता है कि उस एग में, अभी कई एग्स ऐसे आपको नज़र आएंगे कि जिसके शेल को, अभी इनमें तो माशाल्लाह मैंने छांटी कर दी है कि आपको एग का शेल देख के ही पता चल जाएगा। अब जिस तरह ये एग है, ये देख रहे हैं इसका शेल के ऊपर निशान है, ये देख रहे हैं निशान है, प्लस ये देख रहे हैं इसका खुरदरा शेल है, ये लाइनें देख रहे हैं आप, ये लाइनें, ये देखें ये लाइन, ये देख रहे हैं आप, आपको एग का शेल देख के ही पता चल जाएगा कि ये एग जो है ना अनफर्टाइल होगा, इसमें से चूज़ा नहीं निकलना। तो हो सके तो उसे खा लें, या फिर वही बात है अगर लगाते हैं तो फिर वही बात है, वो एग्स में से बच्चा निकलेगा नहीं। तो आप कोशिश करें कि जिसका एग का शेल बिल्कुल साफ़ सुथरा, ही देख रहे हैं आप, बिल्कुल कोई निशान नहीं है, साफ़ सुथरा एग्स है, कोई खुरदरा एग नहीं है, तो आप उस तरह के एग जो है ना, जिसका साइज़ भी बड़ा हो, छोटे साइज़ का एग भी ना रखें। अगर बड़ी ब्रीड छोटा एग दे रही है, कुछ तो छोटी ब्रीड्स होती हैं वो अंडा ही छोटा देती हैं, जिस तरह सिल्की है, ब्लैक टेल जैपनीज़ है, वाइट टेल जैपनीज़ है, मिली फ्लावर है, गोल्डन सबराइट, सिल्वर सबराइट, ये अंडा ही छोटा देती हैं, तो इनका इशू नहीं है। लेकिन जो बड़ी ब्रीड छोटा अंडा दे रही है तो कोशिश करें 60 ग्राम से नीचे का अंडा ना रखें, क्योंकि उसमें से चूज़ा बनेगा नहीं, बनेगा तो वो एक्सपायर हो जाएगा, पैदा होते ही मर जाएगा, उस चूज़े की जो है ना सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। तो लिहाजा एग का साइज़ जो है वो मैटर बड़ा करता है, आप बड़े साइज़ का एग जो है वो लगाएँ इसके अंदर। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं। मज़ीद कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।